ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान की जो इतनी कठोर वाणी थी उसके उत्तर में अर्जुन क्या कहते हैं कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। तो कह रहे हैं एक बात बताओ, अर्जुन की जो स्थिति है, हमने पहले भी कहा भगवान को अभी ये इस बात का ठीक ठीक अंदाजा नहीं लग पाया कि अर्जुन की स्थिति क्या है। और जब अर्जुन जो दूसरा वाक्य कहते हैं उससे भगवान को थोड़ा अभी और समझ में आता है कि अच्छा ये क्या, इनकी क्या स्थिति हो रही है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन। मधुसूदन भगवान का नाम, एक मधुसूदन नाम है। मधुसूदन का मतलब होता है कि जो जो भगवान ही हैं। अब देखिए, ये मधुसूदन के बारे में दो कहानियां आती हैं। कहते हैं कि मधु नाम का कोई दैत्य था जिसका भगवान ने सूदन मतलब किया, उसको निष्प्रभावित किया था, इसलिए मधुसूदन कहलाते हैं भगवान। भगवान कभी मधुसूदन कहलाते हैं। और आप दूसरी देखिए, दूसरी पंक्ति में ये अरिसूदन भी कहला रहे हैं। सूदन का मतलब होता है जो छिन्न भिन्न कर दे, हटा दे, निष्प्रभावित कर दे। अब मधुसूदन का मतलब यहाँ पर जो है, मधु दैत्य हो कि नहीं हो वो तो पता नहीं, लेकिन मधु जो है हमारे स्वभाव में जो चिपकने वाला मधु की तरह हर जब वस्तुएं, परिस्थितियां, व्यक्ति जीवन में जो कुछ आता है उनके हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर संभावना के साथ जो हमारी चिपकने की स्थिति होती है मधु की तरह। मधु होता है ना, मधु चिपक जाता है। और क्यों चिपकता है? क्योंकि मीठा होता है। तो मीठा होता है इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन और मधु बड़े काम की चीज है, लेकिन अगर मधु के साथ आप मधु की तरह आप जीवन की हर परिस्थिति, हर व्यक्ति से, हर संभावना से चिपके रहेंगे तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी कि आपको कभी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में और क्या चीजें हैं उन पे रिफ्लेक्ट करने का, विचार करने का, उन पे सोचने का कभी अवसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो महर्षि व्यास हैं, भगवान व्यास हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन के से कहला रहे हैं वो कि हे मधुसूदन, मतलब आप हो जो इस मधु को चिपकने वाले, जो ये दुनिया, जो इस मोह से मुझे चिपका रहा है, आप ही हटा सकते हो। देखिए नामों में भी कितना आनंद है कि कौन सा नाम कब लिया जाता है। तो वो कहते क्या है, वो बता रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या वो कहाँ स्टक हो गए, कहाँ फंस गए हैं, वो स्थिति बता रहे हैं। क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि अर्जुन कहाँ अटके हैं। देखिए अर्जुन अटके हैं, कह रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन दोनों लोगों से कैसे लड़ूंगा। अब आप सोचिए, यहां केवल अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि वो पूजनीय है। अगली पंक्ति में वो कह ये रहे हैं कि वो पूजनीय है, लेकिन पूजनीय कहने में वो पूजनीय रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों तो मेरे बड़े प्यारे हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इन्होंने मुझे जीवन में जो कुछ आज मैं हूं, तो इन दोनों ने के कारण ही मैं हूं। अगर पितामह ना होते तो बचपन में मुझे कभी, भाई पिता तो रहे नहीं, तो किसके पास पले बढ़े? माँ को दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ा। तो जिन लोगों का सहारा उनको लेना पड़ा वो सभी के सभी, उनमें से सबसे सर्वोपरि कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को अर्जुन से विशेष स्नेह, और अर्जुन को भी उनसे स्नेह। ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह का एक तरफा स्नेह है। तो ये अर्जुन का स्नेह बोल रहा है। फिर द्रोणाचार्य, आप सोच के देखिए, ऐसा कोई छात्र, शिष्य, स्टूडेंट, अगर
आप ऐसे स्टूडेंट कभी रहे हैं, ऐसे छात्र रहे हैं जिसको कि किसी कारण से टीचर आपको बहुत, आपका जो गुरु है बहुत पसंद करता है, तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए हमेशा अलग से ध्यान रखता है। कुछ कोई नई बात बताता है, कोई नए कनेक्शन बनाता है, कोई नए तरीके से समझाता है, क्लास में पढ़ाते हुए अधिकांश आपकी तरफ देखता है, आपसे अपेक्षा रखता है। तो बड़ा बड़ा सौहार्द, बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच का जब ऐसी स्थिति होती है। हम उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं जबकि पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को दोनों को आनंद आ रहा है। कक्षा में ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ना उनको क्लास में कक्षा में बैठने से आनंद है, ना उनको पढ़ने से आनंद है, तो ऐसे लोगों पे गुरु भी ध्यान देते नहीं। लेकिन अर्जुन तो विशेष है और अर्जुन की विशेषता को द्रोणाचार्य ने पहचाना है। देखिए, भीष्म पितामह हैं, इसलिए वो उनको और अर्जुन को, अर्जुन के अंदर भीष्म पितामह को अपने गुण जरूर दिखते होंगे, इसीलिए उनका हमसे विशेष स्नेह होता है ना। हम लोग कहते हैं, जैसे देखिए, जिस बच्चे में हमारी झलक आती है हमें उससे विशेष स्नेह होता है, जिसमें हमारे गुण होते हैं उससे हमें विशेष स्नेह होता है। तो इन सब कारणों से वो अर्जुन का स्पेशल कनेक्शन है, विशेष उनसे लगाव है। और वो कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे अरिसूदन। अब यहाँ अरिसूदन का, अरिसूदन मतलब शत्रु को मारने वाले, शत्रु को छिन्न भिन्न करने वाले। यहाँ शत्रु कौन है, मोह। तो पहले भी मोह था, अभी भी मोह है, अलग अलग नामों से मोह छेदन की बात हो रही है। मोह को कैसे हटाया जाए, कैसे उसके साथ दूर बढ़ा जाए, आगे चला जाए। और ये जीवन की समस्या है, ये केवल युद्ध की समस्या नहीं है, केवल ये अर्जुन की समस्या नहीं है, ये हमारी आपकी इतनी गंभीर समस्या है कि जब हम इस पर ध्यान देते हैं तभी हमें समझ में आता है कि मोह से बड़ा, मोह संभवतः सबसे बड़ा कारण है हमारी मनुष्य जाति की, मनुष्यों की समस्याओं का। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।